नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर दलहन उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच विचार विमर्श कर रणनीतियां तैयार करना है ताकि राज्य और देश के दलहन क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। और कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भी किसानों को बेहतर उत्पादन के उपायों और नई प्रौद्योगिकियों के बारे में भी जानकारी दी। मैं आपको पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। सच में आपके इस अभियान के माध्यम से वो मुहावरे बदलना पड़ेंगे कि दाल नहीं गली, दाल जरूर गलेगी और घर घर गलेगी। यह हमारा इतना सुंदर अभियान, कितना अच्छा संकल्प है, खास करके शाकाहार वाले लोगों के लिए। हमारे राज्य में तो आम तौर पर ये पूरा उत्तर भारत और कई राज्यों में थाली के अंदर दाल सर्वाधिक प्रोटीन के रूप में परमात्मा का प्रसाद है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन पूरे आयोजन के लिए करें एक बार। इस मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, जोरदार अभिनंदन। नाम तो इतने सारे हैं, माननीय वैसे रामनिवास नेताम जी हैं, है ना, और उड़ीसा और खास करके छत्तीसगढ़, हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान, ये पूरे क्षेत्र में सच में शिवराज सिंह जी भाई साहब ने कहा था, एक बार समय की कमी है, मुझे दिल्ली निकलना है, तो मैं एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करो। बजाय नाम लेने के मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समूचे सभी मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ की प्रभारी मंत्री का भी स्वागत, स्थानीय मंत्री, राजस्व मंत्री जी का भी स्वागत, सभी माननीय विधायकों का। और भाई साहब डबल रोल में है, वो भारत सरकार के मंत्री भी है और यहाँ के सांसद भी हैं। ये आपका इस नाते से भी स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ये सच में मध्य प्रदेश तो धान का कटोरा हमारा फूड बास्केट है। हमारे लिए तो वैसे परमात्मा की दया से अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हमारे यहाँ तो अन्न की क्या महत्ता है वो आदि काल से बताई। और केवल अतिथि देवो भव नहीं, अन्न देवो भव भी है। अन्न और अतिथि में कोई अंतर नहीं किया गया है। ये परमात्मा की कृपा है कि हमारे लिए गीता के अध्याय में 13वां अध्याय गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र में हमने यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे की तरह जोड़ा है। जैसा हमारा पिंडे वही ब्रह्मांड है। तो परमात्मा की कृपा से आदिकाल से हमारी थाली के अंदर जो अन्न देवता के रूप में विराजमान है, इससे हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हजारों साल से जियो और जीने दो का उदात्त भाव लेके चलती है, हजारों साल से। और इसीलिए जब अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। और इसीलिए जब हम अपने इस अभियान की तरफ देखते हैं, ये कमोबेश सबकी पूर्ति कर देता है। खास करके मैं यहां वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदिकाल का वो समय भी याद करता हूं जब हजारों साल से हमारी अपनी पृथ्वी अवतरित हुई और दुनिया में ये तमाम प्रकार की मानवता विकसित हुई। इसी भीमबेटका के स्थान पर यहां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने प्राचीन खेती की पद्धति के चित्रों के अंकन के माध्यम से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसकी तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जब से मनुष्य ने अपनी आंख खोली है तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है।
ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में यह रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में यह सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हाँ, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रकबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो साइकिल रिसाइकल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलहन तिलहन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला। किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है परवारे उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, यह हमारी संकल्प शक्ति के लिए कि हाँ, हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और सच में हमारी सरकार के आने के बाद हम केवल दलों की बात नहीं, दलहन में हमको दल 2 मिलते हैं, वो 2 दल हमको राजनीति भी सिखाते हैं। एक सिखाने का भाव हमारे मन में वो आता नहीं है। लेकिन सच में आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश के लिए, सीहोर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। आज आप देख रहे हैं मंच पर भारत के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के, मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और दलहन उत्पादक राज्यों के सभी सम्मानीय कृषि मंत्री पधारे हुए हैं। और केवल कृषि मंत्री अकेले नहीं है,
पूरे देश के टॉप के साइंटिस्ट हमारे यहां आए हैं। विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान, एकार्डा के प्रतिनिधि देश नहीं देश के बाहर से भी आए। तो यह कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि कार्यक्रम मेरे विभाग का है, इसलिए वो आए हैं। उनका तालियां बजा के हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ताली जरा अपनी सीहोर जिले वाली ताली होनी चाहिए। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री जिनके साथ दिन और रात में काम करता हूं, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी बिहार से, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, कर्मठ नेता बिहार के, और आदरणीय भागीरथ चौधरी जी ठेठ किसान, पगड़ी कभी उतरती नहीं है, राजस्थान से आते हैं। इस अवसर पर पधारे हुए उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास कृषि और किसान कल्याण विभाग भी, आदरणीय केवी सिंह देव जी, हमारे राजस्थान के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, उनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके कृषि शिक्षा अनुसंधान मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हरियाणा के हमारे यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, गुजरात के हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रमेश भाई भूरा भाई कटारा जी, छत्तीसगढ़ के अपने कृषि मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी, बिहार जिसने नया इतिहास रचा है, उसके आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय राम कृपाल यादव जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय आशीष जायसवाल जी, और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी, और मेरे साथ जो मिलके मेजबान हैं, जिनका ये क्षेत्र है, और आज आने में देर इसलिए हो गई कि उन्होंने कई जगह स्वागत करवाया। आज आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, कितनी बार जीत गया करण सिंह जी? 8 बार इसी क्षेत्र छावर से जीते हुए हमारे नेता, राजस्व मंत्री, और इस क्षेत्र की, इस जिले की प्रभारी मंत्री हमारी बहन कृष्णा जी, आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि हमारे आए अली अबू साबाजी, महानिदेशक इकार्डा, डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, सचिव डेयर और डीजी आईसीआर, डी के यादव जी, मेरे अपने विधायक साथीगण रमाकांत जी, सुदेश जी, गोपाल इंजीनियर जी, सभी राज्यों के कृषि सचिव, निदेशक, एफपीओ, बीज उत्पादक, दलहन मिलर एसोसिएशन, विभिन्न राज्यों के प्रगतिशील किसान, दाल उत्पादक संगठन, नेफेड, एनसीसीएफ, आईसीआरडीए के सभी प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बीज निगम के भी प्रतिनिधि, आप आज समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान आज अमलाहा में इकट्ठा हो गया है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम अमलाहा क्यों आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है विकसित भारत,
विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। और इस बीच जितने समझौते हुए, यूरोप के 27 देशों से हमारे समझौता हुए। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए खेतों का भ्रमण किया और किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती के तरीके अपनाने, नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने और उत्पादन लागत कम, आय बढ़ाने के उपाय की जानकारी भी दी। खेतों में आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम में ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्रों और साथ ही आपको बता दें डिजिटल कृषि के साथ साथ सभी तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी आपको बता दें कहा कि सरकार किसानों के लिए हर बेहतर प्रयास कर रही है। तो वहीं मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्तीय समावेश के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि पहले वित्तीय समावेश का स्तर बहुत कम था, लेकिन आज ये 56% तक पहुंच गया है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रमुख बाजारों में इसे 50% तक और बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार विशेष रूप से इन बाजारों में वित्तीय समावेश को और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कि लगातार पिछले 75 सालों में और यह जो 12 साल का मोदी जी का जो काल है आप देख लें, इसमें वित्तीय अनुशासन है। इसके पहले वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ी थी। आज जो 56% का लोन है उसको 54% करने का अगर रखा है कि हम इसको 2030 तक 50% जो वैश्विक मापदंडों पर ला करके रखेंगे, तो मोदी सरकार उन अनुशासन के मापदंडों का, आर्थिक अनुशासन को, क्योंकि यह आर्थिक अनुशासन अगर मेंटेन रहा तो देश की प्रगति एक स्थिर व विकासशील देश की ओर आगे। मैंने आपके बीच में आंकड़ा रखा कि लगातार पिछले। तो वहीं कूनो नेशनल पार्क में उस समय वन विभाग में हलचल मच गई जब एक बाघ चीतों के क्षेत्र के पास पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बाघ की गतिविधि पार्क के उस इलाके में देखी गई जहां चीतों के लिए विशेष प्रबंधन किया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सतर्क हो गई और बाघ की लगातार निगरानी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार बाघ की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि चीतों को किसी प्रकार का खतरा न हो। वहीं वन विभाग का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और विशेषज्ञों की टीम नजर बनाए हुए है। वहीं गौरतलब है कि कूनो नेशनल पार्क देश के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना का मुख्य केंद्र है, जहां चीतों को विशेष बाड़ों और सुरक्षित क्षेत्रों में रखा जाता है। हाल ही में पार्क क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी कमरे में भी कैद हुई और साथ ही आपको बता दें कैमरे में भी बाघ की मौजूदगी को कैद किया गया, जिसके बाद वन विभाग ने एहतियातन बरतनी शुरू कर दी है। वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर भोपाल में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस सीरीज के जरिए एक विशेष समाज की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और मामले की जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। मंदिर परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने सुरक्षा कर्मियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर महिला और सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद महिला मंदिर परिसर में जोर जोर से अपनी बात कहती रही। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। मंदिर प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
तो वहीं उज्जैन में एक अनोखा स्वागत समारोह देखने को मिला, जब नेताजी का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उनके सिर के ऊपर 100 गुब्बारों के ब्लास्ट किए गए, जिससे वहां मौजूद लोगों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये गुब्बारों का धमाका पूरी तरह सुरक्षित था और किसी को कोई चोट नहीं आई। स्वागत समारोह का ये भी हिस्सा है। वहीं आयोजकर्ताओं द्वारा नेताजी के सम्मान और उत्साह को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और समारोह की खुशी में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक और मनोरंजन स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवा और गरज चमक को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ में सक्रिय होने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्य बारिश के साथ साथ कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना भी है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, रीवा सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने, पेड़ों के नीचे खड़े न होने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम ये बदलाव अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।